गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत करता है एक और प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो पहला कारण देखते हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एकदम सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, एकदम सही है। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, एकदम सही है। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था, तो उसे शासन करने का मौका तो मिला नहीं, उसने बहुत कम समय में विश्व विजय के लिए अभियान चला दिया था, तो यह यहाँ पर गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? आपके ऑप्शन है नियारकस, ऑनेसिक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोबुलस। तो इन सब में से आपका डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? आपके ऑप्शन है अभिसार, ग्लाउसाई, कट और मस्सक। तो इन सब में से मस्सक की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? आपके कुजुल कटफिश, बिम कटफिश, कनिष्क प्रथम और हुबिस। तो इन सब में से आपको बिम कटफिश को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है यूनानी, ईरानी, अरबवासी और तुर्क। तो इन सब में से आपके यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया। तो आपके ऑप्शन है आम्भी, पुरुपौरुष, चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्म नंद। तो इन सब में से सिकंदर और पौरस के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पौरस पराजित हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इन सब में से स्ट्रेटो द्वितीय ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से उत्तर दीजिए। तो कथन है आपका, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी वर्ष पूर्व भारत छोड़ दिया था। ये कथन एकदम सही है। कारण देख लेते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये कथन गलत है। इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके संगम युग से हैं। आइए, संगम युग में तोल काप्यम किस विषय पर आधारित रचना है? तो खगोल विद्या पर, व्याकरण पर, संगीत पर और औषधि पर। तो ये जो तोल काप्यम है ये व्याकरण से संबंधित रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शन है नंदी कलम्बकम, कलिंग पुत्तपर्णी, पेरिया पुराण और कुराल। तो इन सब में से आपका ऑप्शन डी यानी कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शिल्पपादिकारम का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है इलंगो, पर्ण, कारिकाल, विष्णु स्वामिन। तो इन सब में से आपका इलंगो जो है शिल्पपादिकारम का लेखक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय संगम हुआ था अरिकामेदु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में, तूतीकोरिन में। जो तृतीय संगम हुआ था वह हुआ था आपके मदुरई में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो आपका तिरुकुरल है ये आपका एक दर्शन ग्रंथ है, तो ए का मिलान 2 से। तोलकाप्यम ये आपका एक व्याकरण ग्रंथ है, और आपका शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा है, और आपका मणिमेखले एक वाणिक कथा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, यानी ए का मिलान 2 से, बी का मिलान 4 से, और सी का मिलान आपका 1 से, और डी का मिलान आपका 3 से है। तो ये थे कुल 13 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।